पीछे से हला मई करो। क्या बात है, बोलो। अरे बता दे रहे, रुको ना, आराम से बैठो ना। क्या देखो, जितना ही तुम सब पढ़ोगे, मेहनत करोगे, उतना ही तुम्हारा जो है बिहार में अभी नोटिफिकेशन आने की तैयारी चल रही है। और ये जो है सरकार जो है आगाज़ हो चुकी है, ठीक है, आगाज़ कर चुकी है। क्योंकि पिछला बार जो गवर्नमेंट जो बना था, महागठबंधन की जो सरकार जो बनी थी, तो महागठबंधन की सरकार में जो है बहुत सारे नोटिफिकेशन आए, बहुत सारे, मैंने कह सकते हैं कि कम्प्लीटली उसमें बहालियाँ भी हुई। उसमें आप लोगों का 1275 भी क्लियर हो गया, बिहार दरोगा भी है। तो उसके बाद जो है कि बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम, लेकिन पेपर लीक होने के कारण जो है अगस्त में उसका डेट आया हुआ है। टीचर का दो जाकर के फेज में जाकर के टीचर लगभग 4 से 5 लाख टीचर का भी नोटिफिकेशन निकल गया, बहाली हो चुका। वो लोग जो है लगभग 5-6 महीना का जो है सैलरी भी लोग उठा चुके हैं। इसलिए सरकार का एजेंडा, जैसे पिछला बार बिहार में जो सरकार की एजेंडा था, मुख्यमंत्री हमारे थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, ठीक है। तो तेजस्वी यादव ने पिछला बार जो है कि लोकसभा का चुनाव जो हुआ था, 17वीं जब लोकसभा का जो चुनाव जब हुआ था, तो उसमें आरजेडी जो है एक भी जो है सीट पर नहीं थे। बात को समझो ना भाई, काहे हल्ला कर रहे हो? हम बता रहे हैं, बारी बारी से सब बता देते हैं। जिसके बारे में जो पूछना होगा पढ़ने पर जोड़ दो, ठीक है, हम बता देते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप समझ लीजिए। आरजेडी का एक भी सीट जो है नहीं था, एक भी सीट 17वीं लोकसभा में। इस बार क्या हुआ, 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और प्लस जो है मार्क्सवादी लेनिनवादी, मतलब माले जो पार्टियां जो है, वो टोटल मिला करके 9 सीट लेकर के लोग आया है। 9 सीट मिल गया। अब आप सोचिए कि जहां 1% जो है कि एक भी सीट नहीं था, वहां 9 सीट आया, ठीक है। तो इस तरह से जा करके यहाँ पर आप लोगों का अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जो है, हो सकता है कि उनको गड़बड़ाहट हो गया हो, छटपटाहट हो गया हो, ये भी हो सकता है ना। तो माननीय मुख्यमंत्री जो है जा करके मुख्य एजेंडा के तौर पर पे अब इस टीचर की बहाली तो आपका 3 फेज वाला हुआ ही, अब फिर जो है चौथा भी बोले हैं कि 1,60,000 नोटिफिकेशन जो है उसका भी निकलेगा। अब इसमें जो आप जो देख रहे हैं ना, 1,22,703 जो पोस्ट है यहाँ पर जो दिख रहा है, 1,22,703, ये मेरा एजेंडा नहीं है, ये सरकार का ही एजेंडा है। यहाँ देख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? यह सरकार का ही एजेंडा है, ठीक है। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही एजेंडा है। तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को डर हो गया है, कहीं ना कहीं जो है अब इस बार लगता है कि नहीं, कि विधानसभा की जो चुनाव जो होने वाली है 2025 में, जो नोटिफिकेशन जो आने वाला है, विधानसभा की नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, उसके पहले देखते हो अभी कुछ दिन पहले जो है कि वीडियो जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वीडियो एक वायरल हो रहा था, जिसमें बोल रहे थे कि जितने भी हमारे बिहार में आपका जो सर्वे जो होना है, हमारे जो प्रधान जो सचिव थे, उनके जाकर बोले कि आपको जाकर के जून 2025 तक इसको ख़त्म करा दीजिए। बोलिएगा तो आपको हम पैरों पकड़ लेंगे, लेकिन इसको ख़त्म कराइए। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है इस मुद्दा को लेकर के ज़्यादा चर्चा में रहना चाहती है कि हमारे पीरियड में अमुक काम हुआ। लेकिन आपको हम बात क्लियर बता देते हैं कि जो बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का जो नोटिफिकेशन जो आपके फंसे हुए हैं, तो बिहार दरोगा और चाहे वो बिहार पुलिस हो, है ना, तो जी निश्चित तौर पर जब ये हमारा जातीय जनगणना जो हुआ है, वो जातीय जनगणना में देखिएगा तो 65% जो है जाकर के आरक्षण उसमें दिया गया, ठीक है। यहाँ तक कि 10% अगर EWS अगर जोड़ दीजिएगा तो टोटल मिलाकर 75% का आरक्षण की बात हो जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट ने क्या किया, उसको रद्द कर दिया। हाईकोर्ट क्या कर दिया, रद्द कर दिया। अब ये मामला चला गया है कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट चला गया है। बिहार सरकार चली गई है, सुप्रीम कोर्ट चली गई है। तो जो भी आपके नोटिफिकेशन अभी जो लेट हो रहे हैं, ठीक है ना, ये सब जो है जातीय जनगणना जो पे आरक्षण जो दिया गया था उसको लेकर के लेट हो रहा है। अब इसमें जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार दरोगा ही है, बहुत सारे बच्चे हमको बोल रहे थे और कमेंट्स भी कर रहे थे, व्हाट्सअप कर रहे थे कि सर इसमें ये बता दीजिए कि ये पूरा का पूरा जो है एक ही फेज में होगा कि 2 फेज में होगा कि 3 फेज में होगा। अरे सरकार की एजेंडा है, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आपको आएगा उस तरह से जाकर आपको बताने का इसमें सरकार जो आपको प्रयास करेगा। 75418343 और 03, ठीक है।
तो ये छोटे सा जो है नोटिफिकेशन आपका कोई भी, अगर मान लीजिए कि क्लास की अगर बात कर रहे हैं, हम लोग जो है बिहार दरोगा का क्लास जो है ओपन कर चुके हैं, चल भी रहा है, ऑनलाइन टेस्ट भी चल रहा है, ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है, बुक्स भी मेरे आने वाले हैं। और आशा करते हैं कि जहाँ भी, जिस लेवल से जहाँ भी आप लोग पढ़ते हैं या आप लोग तैयारी करते हैं या किसी भी लेवल का, ठीक है ना, चाहे वो बिहार पुलिस का हो या टीचर का हो या BPSC 70 का हो, 70वीं BPSC का, उसका भी नोटिफिकेशन जो है 70वीं नोटिफिकेशन जो बहुत जल्द आने वाला है। और इस पर जो है कि हम लोग क्लास और ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह का आप लोगों को कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो ये नंबर, मेरा हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं। और किन्हीं को अगर मान लीजिए कि बिहार दरोगा हो, BSSC इंटर लेवल हो या मान लीजिए कि CGL आपका 4 हो, तो अगर आपको नोटिफिकेशन आने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले अगर मान लीजिए कि EDU गुरुकुल का आप लोग ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप क्या करिएगा कि इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, तो आपको क्या होगा कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या होगा, आपको व्हाट्सअप करिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम आशा करेंगे कि आप लोग, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं था। इसे लगातार आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कहीं से भी किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। इसके लिए हम लोग खड़े हैं, और कहीं से भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट अगर होगा तो आप इस नंबर पर हमसे आप बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और कोई किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए।